छठवां सर्ग। लक्ष्यवेध। जेहि छिन छिन कंठ परी जयमाला, भा बड़ सोर स्वयंवर साला, भय हताश सकल प्रतिवादी। बोला देवदत्त उन्मादी। जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ के गले में जयमाला पड़ी, उस समय स्वयंवर सभा में बड़ा शोर मच गया। सभी प्रतिपक्षी हताश हो गए। उन्मत्त देवदत्त बोला, दंडपानी बड़ बंचनकारी, कीन्ह कुटिल बड़ी हेठी हमारी। दीन ही ब्याही बिरागी ही बाला, बानर कंठ परी जयमाला। दंडपाणी बड़ा धोखेबाज है, उस दुष्ट ने हमारा बड़ा अपमान किया है। उसने अपनी पुत्री एक वैरागी को ब्याह दी। बंदर के गले में जयमाला पड़ गई। ओज तेज बल काहू न लेखा, अस्त्र शस्त्र संचार न देखा। जीते सी द्वंद न बेधेसी लच्छू, सुघर बटेरी लही बिनु चक्षु। न तो किसी ने ओजतेज और बल पुरुषार्थ की परीक्षा की, न किसी ने अस्त्र शस्त्र का संचालन ही देखा। सिद्धार्थ ने न कोई प्रतियोगिता जीती, न कोई लक्ष्य वेध किया। यूं ही अंधे के हाथ एक अच्छी बटेर लग गई। पोच कवन सिद्धार्थ समाना, बनत न चाप चढ़ावत बाना। करत अहेर न लरत लराई, नख सिख कूटी भरी कदराई। 44। भला सिद्धार्थ के समान कायर कौन है, उससे तो धनुष पर वाण रखते नहीं बनता। न वह शिकार खेलता है, न युद्ध करता है। उसमें तो सिर से पांव तक कायरता कूट कूट कर भरी हुई है। पालत हंस पढ़ावत सुआ, पियत शराब न खेलत जुआ। छत्रिन के गुण एक हु नाही, ता सम भीरु कवन मही माही। वह केवल हंस पालता है और तोता पढ़ाता है। न तो वह शराब पीता है और न जुआ खेलता है। उसमें क्षत्रियों का एक भी गुण नहीं है। भला उसके समान भीरु पृथ्वी पर कौन है। सिंह सुता नहीं जम्बुक जोगु, नीक न भेखी मोहन भोगु। पीतर जानी परेउ ते ही सोना, मेलिसी माल निरखी मुख लोना। सिंह की पुत्री सियार के योग्य नहीं है, मेंढक को मोहन भोग खिलाना ठीक नहीं है। यशोधरा को बड़ा धोखा हो गया, वह पीतल को ही सोना समझ बैठी। थोड़ा सलोना मुख देखकर उसे माला पहना दी। खोट हतो सो बिकी गयो, खरे रहे सब रोई। चोर चौतरा, नाचई सेठन फांसी होई। जो खोटा था वह तो बिक गया, जो खरे हैं वे सब रो रहे हैं। चोर तो मजे से चौतरे पर नाच रहा है और सेठों को फांसी हो रही है। अस अनरीति सहु जनी जोधा, करहु बिचारी उचित प्रतिरोधा। हम सन कौन अड़ाए ही खंगा, तछु न ताप रछु रन रंगा। हे वीरो, ऐसी अनरीति सहन मत करो। सब लोग विचार विमर्श करके इसका उचित प्रतिकार करो। भला हमसे मलवार अड़ाने वाला कौन है। इस प्रकार संताप में मत जलो, युद्ध की तैयारी करो। कहा करिहि अति भीरु कुमारू, दंड पानी के हे झोंकहु भारू। बरबस बांधी कुमारी ही लेहूं, बार बघु पत्ता के हे देहू। वह कायर कुमार क्या कर लेगा। दंडपाणी को आग में झोंक दो, कुमारी को बलपूर्वक बांध लो। उसे वेश्या बना लो, रूप अलौकिक बहुजन जोगु। पुनि किमी एक करे उपभोगु, छिन छिन बाढ़त जाय विरोधु। कौन करे के ही भांति निरोधु। उसका अलौकिक सौंदर्य बहुत से लोगों के भोगने योग्य है, फिर एक पुरुष उसका उपभोग क्यों करे। उनका विरोध क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। प्रतिरोध कौन करता, कैसे करता। अनरथ होत ये अनुमाना, दंडपानी तब मन घबराना। पच्छिन बोली सबन सिरनाई, लाग कहन निज लाग लगाई। दंडपाणी ने अपने मन में अनुमान लगा लिया कि अनर्थ होने वाला है। वह मन ही मन घबरा उठा। उसने अपने सभी पक्षधरों को पास बुलाकर उन्हें सिर नवाया और अपना काम बनाते हुए कहने लगा, जो जनतेव अस होई ही हाला, बिन्ही स्वयंवर बरतेव बाला मेलतरा।
रार बिमेलत हासी, मो गरु लागी उभय विधि फांसी। अगर मैं जानता कि ऐसा हाल होगा तो बिना स्वयंवर के ही बेटी का विवाह कर देता। अब तो उन दोनों को मिलाने से झगड़ा हो जाएगा और अलग करने से हंसी होगी। मेरे गले में तो दोनों प्रकार से फांसी लग गई। तरह न तासु चुनाव अब होई निवारित रा, सांप मरे लाठी हु बचै कर हो उचित उपचार। अब मैं चाहता हूँ कि उसके चुनाव का उल्लंघन भी न हो और झगड़ा भी शांत हो जाए। अस्तु कोई उचित उपाय करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटने से बची रहे। और अनुमानी समय विपरीता, नाथ गोत मिली परिजन मीता कीन्ह विचार विलंब न कीन्हा। सोची समुझी अस निर्णय दीन्हा, समय विपरीत देखकर सब बंधु बांधवों और सगे संबंधियों ने शीघ्र ही विचार विमर्श किया और सोच समझकर ऐसा निर्णय दिया। प्रतिजोगिन कै होड़ लगाई, लक्ष्य परीक्षण लेहु कराई, जो जन जीती परीक्षण जावे, सो हठी कामे कुमारी ही पावे। 44। अब तुम प्रतियोगियों की होड़ लगाकर उनसे लक्ष्य वेद का परीक्षण करवा लो। जो व्यक्ति लक्ष्य वेद की परीक्षा में विजयी हो वही सुंदर कुमारी को प्राप्त करे। जो न परीक्षण जीतई कोई, तासु चुनाव न लंघित होई, लक्ष्य वेद में है उतर हिंसाचे, बीर बंस अस बीर न बाँचे। अगर परीक्षा में कोई सफल न हो तो फिर उसके चुनाव का उल्लंघन न हो। हमें विश्वास कि अब क्षत्रिय वंश में ऐसे वीर नहीं बचे हैं जो लक्ष्य वेद में सफल हो सकें। विफल भय सब जय गेहूं, बरिही कुमार बिन ही संदेहू, पंच सभा जस निर्णय दीन्हा, बंदिन आई निवेदन कीन्हा। सभी प्रतियोगी परीक्षा में निष्फल होकर जब अपने अपने घर लौट जाएंगे तो बिना किसी संदेह के राजकुमार विवाह कर लेंगे। पंचों की सभा ने जो निर्णय दिया उसे बंदीजनों ने स्वयंवर सभा में आकर घोषित कर दिया। सुनहि सभासद कान लगाई, तजहि विषाद न करहिं लड़ाई, जाय विराम करहिं सबराता, लक्ष्य परीक्षण होय ही प्राता। सभासद लोग ध्यान से सुने, वे विवाद छोड़ दें और झगड़ा न करें। सब लोग यहाँ से जाकर रात को विश्राम करें। प्रातःकाल लक्ष्य वेद परीक्षा होगी। जो जन जीती ही होड़, हठी बरी ही कुमारी ही सोई। होड़ न जीती ही कोई तो काह करी ही पुनी कोई। जो प्रतियोगी प्रतियोगिता में विजयी होगा वही कुमारी का वरण करेगा। अगर कोई भी विजयी न होगा तो फिर कोई क्या करेगा। सुनी उद्घोष कुपित पुरबासी, नीके ही दंडपानी मती नासी, बिन ही दबाव बिमेलिसी माला, पुरुष बराए बरेसी बरबाला। यह घोषणा सुनकर नगर निवासी बड़े क्रुद्ध हुए। वे कहने लगे, यशोधरा ने बिना किसी दबाव के जयमाला पहनाई है। उसने अपनी पसंद के पुरुष का चुनाव करके उसका वरण किया है। तो अब काह परीक्षण कामू, पलटी की पाई ही सो परिणामु, सर धनु हाथ कुमार न धरई, लक्ष्य वेद पुनि सो किमी करई। तो अब लक्ष्य परीक्षण का क्या काम है? क्या अब पहले का परिणाम बदला जा सकता है? राजकुमार तो धनुष बाण पर हाथ भी नहीं लगाता, वह लक्ष्यवेद कैसे कर सकता है? सुमन शिरीष सरिस सुकुमारू, सही ही मराल की मंदर भारू, बोलेउ आन सुमन समझो, ओज प्रताप प्रतापित सो। राजकुमार तो शिरीष पुष्प के समान सुकुमार है, यह कठिन काम कैसे कर सकता है? क्या हंस पर्वत का बोझ सहन कर सकता है? उसकी बात सुनकर दूसरा बोला, जो फूल के समान कोमल होते हैं वे भी तेज और प्रताप से संपन्न होते हैं। देखत तरल सरल सुकुमारै, बारी प्रवाह पहारन फारै, शीतल मंद पवन कुपीकूरा, बिरवन देत उपारी समूरा। जल का प्रवाह देखने में बहुत सरल तरल और कोमल होता है, पर वह बड़े बड़े पहाड़ों को फाड़ डालता है। शीतल और मंद पवन क्रुद्ध होकर क्रूर हो जाता है और बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। बेधि ही लक्ष्य कुमार जब होई ही तभी ब्याहु,
बरिही कुमारी न आन केहे बेधेहु लक्ष्य न लाहू। जब राजकुमार लक्ष्य वेद करेगा तभी विवाह होगा। कुमारी किसी दूसरे के साथ विवाह न करेगी, अतः उसे लक्ष्य वेद करने से भी कोई लाभ न होगा। सुनी उद्घोष बिकल तनुजाई, धीरज धारी धरायसी माई होई ही तोर चयन जो सांचा। मिले ही कुमार न आए ही आचा। बंदीजनों की घोषणा सुनकर यशोधरा व्याकुल हो गई। उसकी माता ने धैर्य धारण करके उसे समझाया, अगर तेरा चुनाव सच्चा है तो उसमें कोई आंच न आएगी। कुमार तुझे ही मिलेगा, जो न मिले ही तो करे ही कहा। होत न मोर न तोर ही चाहा, होई त सोई करे विधि जोई। होने ही टारी सके किमी कोई। 11 अगर न मिलेगा तो भी क्या करेगी? संसार में न मेरे मन का होता और न तेरे मन का। होता तो वही है जो विधाता करता है। होनहार को कोई कैसे टाल सकता है? सोची यह किन धीरज धरई, करुण बिलाप वृथा किमी करई। सो सुनी बोली उठी तनुजाई, दैवी बादी न कोस हुमाई। यही सोचकर धैर्य क्यों नहीं धारण करती? व्यर्थ करुण विलाप क्यों करती है? यह सुनकर पुत्री बोली, हे माता, विधाता को व्यर्थ मत कोसो। तात ही कीन्ही कुटिल करतूती, लागती बार बधू निज पूती मेलियु माल बरेउ जुवराजय। होड़ कराव ही अब बिनु काजय। पिता ने ही यह कुटिल करतूत की है। उन्हें अपनी पुत्री गणिका प्रतीत होती है। जब मैंने वरमाला पहनाकर युवराज का वरण कर लिया तो अब वे बिना किसी प्रयोजन प्रतियोगिता करा रहे हैं। भई पराई वस्तु अब मैं बांधी सोना, कोई बरन हित काहू के है अधिकार ही अब का। मैं तो अब पराई वस्तु हो चुकी हूँ, मैं उसकी दासी हूँ, वह मेरा स्वामी है। अब किसी अन्य पुरुष को मुझे वरण करने का अधिकार ही क्या है? जो कछु होई तुम्हें संदेहू, तो पुनि मोर परन सुनी लेहू बरबी तताही बरबी न तू मीचै। मोहित बाँच विकल्प न बीचै। अगर मेरे चुनाव की सच्चाई में तुम्हें कुछ संदेह हो तो फिर मेरा संकल्प सुन लो। या तो मैं उसका वरण करूंगी, नहीं तो फिर मृत्यु का वरण करूंगी। मेरे लिए बीच में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। तासु बचन सुनी संकित माई, पतिहीन सवेग जताएसी जाई। कह कटकेस अधीर न होहूं, ता सन मोह अहै कछु मोहूं। उसकी बात सुनकर माता सशंकित हो गई। शीघ्र ही उसने पति से जाकर बताया। सेनापति ने कहा, व्यर्थ बेचैन क्यों होती हो? उससे मुझे भी तो कुछ ममता है। होई ही सोई सकुनी जो चाहे। सोच दवानल देह नदा है, परम प्रतीति अह मन मोई। लक्ष्य भेद करी सकी ही न कोई, होगा वही जो तुम्हारी लाडली चाहती है। उससे कह दो कि चिंता के दावानल में अपना शरीर न जलाए। मुझे अपने मन में पूरा भरोसा है। लक्ष्य वेद कोई भी न कर सकेगा। मुख मसी पोती बहुरी सब जय हैं। बनी जुवराज अतिथि इत रहें, भेजे संदेश बोलाओ ब्राजय। बरब बनाए करब शुभ काजय। सभी प्रतियोगी मुंह पर कालिख पोत कर वापस लौट जाएंगे। केवल युवराज सिद्धार्थ ही हमारे अतिथि के रूप में यहाँ रह जाएंगे। तब संदेश भेजकर राजा शुद्धोदन को बुलवा लूंगा और भली भांति दोनों का शुभ विवाह कर दूंगा। पिय बचन सुनी तिय के हे तोष भयो कछु जिए। जाय जताएसी धिये के हे हरो भयो तभी। पति के वचन सुनकर पत्नी के मन में कुछ संतोष हुआ। उसने जाकर पुत्री को बताया। तब कहीं उसका हृदय हल्का हुआ। पूर्व पश्चिम नव नंदन सो है। मंडित बेली बिटप मन मोह, ता बिच मुक्त अजिर मन भावा। लक्ष्य बेद तेहे दंड रचावा। नगर के पश्चिम में एक नया उपवन था जो लता वृक्षों से सुशोभित होकर मनों को मोहित करता था। उसके बीचों बीच एक खुला हुआ प्रांगण था। वहीं पर दंडपाणी ने लक्ष्य वेद की व्यवस्था की थी।
लक्ष परीक्षण देखन काजू। पुर नर नारी जुरे सब आजू पाई बरासन निज निज ठामा। बैठी गए बढ़ी दाहिन बामा। लक्ष्य परीक्षा को देखने के लिए आज वहां नगर के सब स्त्री पुरुष एकत्र हो गए थे। सुंदर आसन पाकर सब दाएं बाएं बढ़कर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। निज निज मंडप मंच बराई। बैठी गए प्रतियोगी हुआई धनुर्वेद के पंडित पंचा। बैठी गए निर्णायक मंचा अपने अपने मंडपों और मंचों का चुनाव करके सब प्रतियोगी भी आकर बैठ गए। धनुर्वेद को जानने वाले 5 विद्वान आकर निर्णायकों के मंच पर बैठ गए। जब शुभ काल समागत चीन्हा। तूर घोष उद्घोषक कीन्हा भयो सतर्क समाज समझता। बोली उठेव जुग जोरित हंसता। जब शुभ समय आया हुआ जाना तब उद्घोषक ने शंखनाद किया। उसे सुनकर संपूर्ण समाज सावधान हो गया। तब उद्घोषक दोनों हाथ जोड़कर बोला, लक्ष्य परीक्षण जंत्र जेहि बिरचेन ही शिल्पी दक्ष। लाई लगाएन ही मंच पर देखिए अच्छ समक्ष। लक्ष्य परीक्षण का यह यंत्र जिसे कुशल शिल्पियों ने बनाया है और प्रांगण के बीचों बीच मंच पर लगाया है, उसे आंख के सामने देखिए। 11 चीकन चारु गड़ेऊ मही खंबा। हाथ सतक ते ही लेखिए लंबा। पुष्प गुच्छ ते ही ऊपर दीसै। रोध चक्र प्रति हाथ 25 है। पृथ्वी पर जो सुंदर और चिकना खंभा गड़ा है वह 100 हाथ लंबा है। उसके ऊपर फूलों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। खंभे में प्रत्येक 25 हाथ पर अवरोधक चक्र लगे हुए हैं। गुरु लघु लघुतर लघुत्तम भेदा। 4 चक्रन 4 ही छेदा चक्र बिवरते बाण निकारे। 5 बिसिक चुनी गुच्छ ही मारे। बड़ा छोटा और छोटा सबसे छोटा इस क्रम में 4 छेद चारों चक्रों में बने हुए हैं। प्रतियोगी को चारों चक्रों के बड़े छोटे छेदों के बीच से वाण को निकालते हुए फूलों के गुच्छे में चुनकर 5 वाण मारने हैं। एक पुहुप जो काटी गिरावे। 1 अंक सो करतक पावे एही विधि अंक अधिक जो जीते। बिनु संदेह बरे मन चीते। जो प्रतियोगी एक फूल काट कर नीचे गिरा लेगा उसे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वही सुंदरी का वरण करेगा। जो यह होड़ न जीतई कोई। बंधन मुक्त विहंगिनी होई निज रुचि ताही बरिही तब बाला। प्रथम ही जाही बिमेलिसी माला। अगर यह होड़ कोई नहीं जीत पाता अर्थात कोई एक भी अंक नहीं बना पाता तो चिड़िया बंधन मुक्त हो जाएगी। तब वह अपनी इच्छा से उस पुरुष का वरण कर लेगी जिसे वह पहले ही जयमाला पहना चुकी है। उंगी उठे बहु बीर बर सुनी घोषक उद्घोष। दसन दरेरी तरेरी दृग ताकेन ही लक्ष्य सरोष। घोषक की घोषणा सुनकर बहुत से वीर उमंगित हो उठे। वे दांत पीस कर और आंखें तरेर कर क्रोध से लक्ष्य की ओर देखने लगे। लक्ष्य ही ताकी तरेर ही नैना। निज बल ओज बखानहीन बैना परिकर बांधी गहे सरचापा। आए मंच समीप सदापा प्रतियोगी लोग लक्ष्य को देखकर आंखें तरेरते थे। अपने ही मुंह से अपने बल और तेज का बखान करते थे। उनमें से कुछ फेंटा बांधकर धनुष बाण लेकर दर्प से भरे हुए मंच के पास आए। एक एक भट उन्मुख आगे। पुष्प निकुर बढ़ी बेधन लागे विफल प्रयास फिरे सिर नाए। एको फूल गिराए न पाए बारी बारी से एक एक वीर आगे बढ़कर पुष्प गुच्छ को बेधने लगे। प्रयास में निष्फल होकर वे सब सिर झुकाए हुए लौट आए। वे एक भी फूल नहीं गिरा पाए। जद्यपि समक्ष ही लक्ष्य लखाई। बेधक चगन मगन नभ नाछी चक्रा। सांकर ताही तत्पी कठिनाई। छिद्र दसन बहु बकरा। यद्यपि लक्ष्य सामने ही दिखाई देता था तथापि उसे बेधने में बड़ी कठिनाई थी। लक्ष्य के नीचे जो अवरोधक चक्र लगे थे वे चारों ओर घूम रहे थे। एक तो उनके छेद ही बहुत संकरे थे, दूसरे उनके भीतर अनेक टेढ़मेढ़े दांत बने हुए थे। कठिन फटी लगी दांतन चोखें।
लागी न पावहे सायक धोखे मारत बान गंसही गरु गाढ़े। टूटी गिरही मही कढ़ी न काढ़े। उनके तीखे दांतों से लगकर वान कटफट जाते थे और भूलकर भी उन्हें नहीं लांघ पाते थे। वान मारते ही वे दांत उन्हें कड़ाई से जकड़ लेते थे और वे टूटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। छेदों से किसी प्रकार निकल नहीं पाते थे।